हाय बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि जिसका नाम वर्क, पावर और एनर्जी है। आज हम बेसिक चीज़ सीखेंगे कि वर्क क्या है, वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वर्क की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल में वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं और वर्क से सारे फार्मूल्स, डायमेंशंस, सिंबल, सारी चीज़ें बात करेंगे। ठीक, तो मेनली वर्क क्या होता है। जब भी कोई हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं इसका मतलब हम कोई वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ करने का मतलब जैसे a student is sitting on a table and doing some mental work. This is not considered to be work done because the scientific definition is this कि if the work is said to be done if the body a force is applied on a body and body must be displaced along the direction of applied force. That is the basic definition that is we already learned in the previous classes. Okay, तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई कि वर्क जो जब भी होगा जब हमें कोई फोर्स लगाएंगे बॉडी के ऊपर और बॉडी क्या होगी, वो फोर्स की अलोंग डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड होगी, तभी हम कह सकते हैं कि कोई फोर्स वर्क होगा, अदरवाइज वर्क नहीं होगा। दैट इज़ द बेसिक चीज़ होती। कभी कभी हमारा एक फोर्स अप्लाई करेंगे और फोर्स अप्लाई करने से डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में नहीं होगी, किसी अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, तब भी हमारे में फोर्स होगा। क्लियर है? तो हम बेसिक डिफिनीशन लिखते हैं, व्हाट इज द फोर्स। Work is said to be done when a force acting on a body and body get displacing along the direction of applied force. Okay, suppose a body a force is applied F and it displace S along the direction of force, then W work is done. Then we can say that W is equal to force dot displacement. तो W is equal to F dot S। कहने का मतलब वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट है अप्लाइड फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर है? ये बेसिक डिफिनीशन है कि अगर कोई एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है और फोर्स लगाने से बॉडी क्या हुई, एस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस्ड हो गए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन हाउ मच वर्क डन ऑन दिस बॉडी, तो W इज इक्वल टू एफ डी, एफ एस। कभी कभी बुकों में D भी लिखा होता, तो डू नॉट बी कन्फ्यूज्ड, हियर S इज द डिस्प्लेसमेंट एंड D इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, करने जा रहे हैं वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। सपोज दैट a constant force F applied on a body in the direction of
body get displaced in the direction of applied force, then how much work will be done? We already calculated this work is done. Okay, तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल के भी कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे इसकी SI यूनिट्स की और इसकी डायमेंशनल यूनिट्स की बात करेंगे. ठीक है, तो SI यूनिट क्या होती? SI यूनिट जो होती है इसकी जूल होती. क्या होती है बेटा? जूल होती है. ठीक है, और डायमेंशनल फार्मूला जो होता है, डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो mL²T⁻² होता है. ठीक है, ये बेसिक हैं. नाउ अब हम ये बात करेंगे कि जो हमारा फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक एंगल्स पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तब हम उसका वर्क डन कैसे निकालते हैं. तो हेडिंग डाल लीजिएगा, वर्क डन बाय फोर्स व्हेन फोर्स and displacement inclined each other. जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइंड हो रही किसी एंगल, सपोज दैट दिस इज द बॉडी एंड F force is applied and body get displaced. This is making theta. Then how we calculated the work done in this situation? तो यहाँ पे बेटा वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा. हम लोग ये पढ़ चुके हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में कि अगर वेक्टर फोर्स किसी एंगल्स पे लग रहा हो तो हम उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में फोर्स को डिवाइड कर लेते हैं. जैसे ये फोर्स इधर लगा तो इसका परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट क्या हो जाएगा? Fy हो जाएगा. और इस तरफ जो होगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ये हो जाएगा Fx हो जाएगा. ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट S है. ठीक है, तो एक चीज़ बात बताइए बेटा कि ये जो फोर्स है ये थीटा एंगल्स पे लग रहा है, जिससे बॉडी जो है S डिस्प्लेसमेंट हुई किसके अलोंग में? फोर्स के किस कंपोनेंट के अलोंग में? Fx के कंपोनेंट का, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ. बट इफ वी टॉक अबाउट द फोर्स द कंपोनेंट ऑफ y कंपोनेंट के अलोंग में अप डाउन में कोई भी मोशन हुआ? नहीं हुआ. इसका मतलब यहाँ पे क्या? वर्क डन बाय द कंपोनेंट ऑफ Fy इज इक्वल टू 0. तो हम ये लिख सकते हैं कि Fx along the displacement Fy perpendicular to the displacement. ओके, तो यहाँ पे along the displacement द वर्क डन जो होगा विल बी 0 हो जाएगा. तो इस सिचुएशन में टोटल वर्क डन कौन परफॉर्म करेगा? कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज सच दैट. तो इसकी अगर हम बात करेंगे Fx, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ये कंपोनेंट किसके बराबर होगा? ये बेटा Fy किसके बराबर होगा? Fy जो बराबर होगा F साइन थीटा के, Fx बराबर होगा F कॉस थीटा के. तो F कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो सपोज W इज वर्क डन, तो W इज इक्वल टू Fx डॉट S. तो F इज इक्वल टू F कॉस थीटा S. तो W इज इक्वल टू Fs कॉस थीटा. ये वर्क डन होगा. कहने का मतलब ये है कि जो हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के थ्रू जाएंगे तो परपेंडिकुलर जो Fy कंपोनेंट होगा वो कोई भी वर्क डन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो है
फोर्स की डायरेक्शन जो पी के बीच में क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इसलिए इसके द्वारा कोई भी वर्क डन नहीं होगा। क्लियर है? तो वर्क डन जो होगा मेनली किस किस फोर्स ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे होगा, वो एफ एक्स के बेसिस पे होगा। क्लियर? यहाँ पे टू केस फॉर द मैक्सिमम वर्क डन। मैक्सिमम वर्क डन कब होगा? जब फोर्स का कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन अलोंग डायरेक्शन में होगा, मतलब एंगल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो लेट बी टेक थीटा इज इक्वल टू 0, देन व्हाट विल बी वर्क डन, एफ एस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो वी कैन से दैट एफ एस, दैट इज द मैक्सिमम वर्क डन। अब मिनिमम वर्क डन कब होगा? मिनिमम वर्क डन, मिनिमम, यहाँ पे द मैक्सिमम वर्क डन हो गया, द मिनिमम वर्क डन कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू जो 90 होगा। कहने का मतलब द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, देन द वर्क डन शुड बी मैक्स मिनिमम। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो ये हो जाएगा 0। ओके, तो ये आपका। अब हम बच्चों बात करने वाले हैं कि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, भले भी है, पर वर्क जो होता है वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव होगा और इवन 0 होगा, जैसे आपको दिखाया गया है। तो कौन कौन सी वो कंडीशंस होती हैं जिसमें वर्क डन पॉजिटिव होता है और वर्क डन नेगेटिव होता है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेचर ऑफ वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी हैज ए कंपोनेंट, इफ अ फोर्स एक्टिंग on a body has component of along the displacement, then work done will be पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है, द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी हैज द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, a component along the has the component in the direction along the displacement। डिस्प्लेसमेंट के along में अगर कोई फोर्स लग रहा होगा तो फोर्स पॉजिटिव होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जैसे एक हॉर्स है, वो कार्ड को ड्रिल कर रहा है, कार्ड को खींच रहा है, तब भी हमारा क्या वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो और हम लिख सकते हैं, अगर थीटा की वैल्यू जो होगी वो 0 इज इक्वल टू लेस देन डिग्री इज लेस देन 90। कहने का मतलब हमारा थीटा जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, तब हमारा वर्क डन क्या होगा, वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन में क्या होगा, इफ अ फोर्स एक्टिंग on a body has component in the direction of sun of in the opposite direction of displacement, then work done
विल बी नेगेटिव। कहने का मतलब एक व्हीकल्स के ऊपर अगर हम ब्रेक अप्लाई करें तो ब्रेक द्वारा जो फोर्स अप्लाइड होता है और उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, इसलिए वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। या हम कह सकते हैं कि थीटा जो होगा वो 90 से बड़ा होगा और बट तुम्हारा जो होगा थीटा 180 से छोटा होगा। कहने का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा अगर फोर्स है डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्शन से तो हमारा बर्डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ज़ीरो वर्क डन तो इफ़ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर perpendicular टू ईच अदर, देन वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके।